नमस्कार, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। आप देख रहे हैं या तो मेरा YouTube चैनल या मेरा Instagram या मेरा Facebook। जहाँ भी मुझसे जुड़ रहे हैं, आपसे जुड़कर मुझे बहुत खुशी होती है। और यदि अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है YouTube पे तो प्लीज़ करें, Instagram पे फॉलो करें और Twitter पे फॉलो करें। हर जगह मैं हूँ, Facebook पे इस नाम से, YouTube पे इस नाम से, Instagram पे इस नाम से और Facebook पे इस नाम से। तो ये सारे मेरे सोशल मीडिया कोऑर्डिनेट्स हैं। बहुत दिनों बाद आई हूँ आपके लिए ख़ास बातें लेकर। हस्तरेखा की बात करूँगी। जी हाँ, हाथों की लकीरें। वैसे तो कहा जाता है कि जिनके हाथों में लकीरें नहीं होती क्या उनका मुकद्दर नहीं होता, या जिनके हाथ नहीं होते उनका मुकद्दर नहीं होता। कहने को तो तमाम बातें हम आपसे कर सकते हैं और हर चीज़ का कॉन्ट्रडिक्शन होता है। याद रखिएगा, पृथ्वी जब गोल थी तो शुरू में कोई गोल मानने को राज़ी भी नहीं था। तो ये सारी बातों का, हर चीज़ का एक विरोधाभास परिस्थिति बन जाती है। और अच्छी बात है, तर्क कुतर्क करना इंसान की फितरत होती है। देखिए, जीवन में मैंने एक चीज़ समझी है, और मेरा जीवन हो सकता है आपसे ज़्यादा हो या छोटा हो, या मैं आपसे उम्र में कम हूँ या ज़्यादा हूँ। एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, ये बात यह है कि हिंदुस्तान से लेकर संपूर्ण विश्व में हर इंसान का एक सिक्योरिटी का सिस्टम होता है। वो चाहता है कि वो जीवन एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बिताए। अब जहाँ कंफर्ट की बात आती है, सुकून की बात आती है, तो सबसे ज़्यादा सुकून इंसान को कब मिलता है? जब वो अपने घर में चैन की नींद सोता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपने घर के बारे में। हर इंसान चाहता है अपना खुद का मकान हो, एक खूबसूरत सा घर हो, किसी का फ्लैट हो, किसी का बंगला हो, किसी का भवन हो, किसी के बड़े सारे घर हो। हर एक चीज़ की तमन्ना रहती है, लेकिन वो तमन्नाएं कई बार पूरी नहीं होती हैं, या फिर ऐसा लगता है होंगी कि कब होंगी, एक जिज्ञासा बनी रहती है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे हाथ की लकीरों में। बहुत ज़्यादा अपना हाथ नहीं दिखाऊंगी मैं आपको, लेकिन हमारे हाथ की लकीरों में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको जाहिर कर देती हैं कि कब अपना खुद का मकान बनेगा। क्योंकि मकान का सपना हर इंसान का मोस्टली सबसे बड़ा सपना होता है। ऐसे में खुद का मकान कब बना जाए और कौन सी ऐसी लकीरें हैं, क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से हस्तरेखा यानी कि पामिस्ट्री अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान है। अपने आप में बहुत सी चीज़ें बता देती हैं। जब मैं छोटी सी थी तो मेरा हाथ देखकर बोलते थे इसके बड़े सारे मकान होंगे, और गॉड विलिंग हो भी गए। तो चलिए जानते हैं, भूमि का जो ग्रह होता है वो होता है मंगल। मंगल का जो एरिया होता है हस्तरेखा में, वो बीच का एरिया होता है। मंगल के क्षेत्र में भूमि और भवन दोनों में से क्या बनेगा, यानी कि आपको बना बनाया फ्लैट मिलेगा या आप खुद का घर बनाएंगे, ये डिसाइड करना पड़ता है। यदि मंगल का क्षेत्र ऊंचा उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को घर की प्राप्ति होती है, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है, या कहीं से गिफ्ट मिल सकता है। कोई ऐसी कई स्कीम में डाला और घर गिफ्ट मिल गया, या फिर घर परिवार वालों का, पिताजियों का, माता की तरफ से घर मिलना, भाई बहनों के सपोर्ट से घर मिलना, एक उम्मीद बनी रहती है। मंगल और शुक्र, ये दोनों जो प्लैनेट्स होते हैं, इनका क्षेत्र पर्वत का बली होना, यानी कि शुक्र और ये मंगल, यदि ये बली होता है, शुक्र का ये है और मंगल का ये है, यदि ये बली होता है तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति का बड़ा खूबसूरत घर बनता है, एक बड़ा घर बनता है और बहुत बढ़िया संकेत देता है। तो पहली चीज़ तो हमने समझ ली कि मंगल के क्षेत्र का कितना प्रभाव पड़ता है। अब दूसरी बात जानते हैं। मंगल और शुक्र के क्षेत्र पे ऊपर कोई रेखा होने से ऐसे व्यक्ति को मेहनत द्वारा अपना घर बनता है और बड़ी सारी सुख सुविधाओं से युक्त ऐसा घर होता है, यानी कि उसमें सारे कंफर्ट्स, लग्जरीज बने रहते हैं। यानी कि मंगल और शुक्र दोनों का प्रभाव जो है वो बहुत तेजी से दिखाई देने लगता है जातक के जीवन में। यदि मंगल और शुक्र का क्षेत्र मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत, अपने पराक्रम और हो सकता है किसी महिला के हेल्प के द्वारा अपना खुद का मकान बनाता है। तो ये बहुत ही प्रभावशाली टाइम रहता है। अब बात करेंगे कि कैसी कंडीशन में अपना खुद का बड़ा भवन बने, सारी सुख सुविधाओं से भरा हुआ भवन बनेगा।
मंगल और शुक्र के क्षेत्र से कोई रेखा यदि भाग्य रेखा यानी कि फेट लाइन तक जाती है, मंगल और शुक्र का क्षेत्र ये और इससे कोई फेट लाइन तक जुड़ी हुई रेखा जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति का अपना खुद का बहुत बड़ा महल जैसा घर होता है जिसमें उसे सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और किसी भी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं होती है। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी गौर से देखने लायक है। मंगल और शुक्र का जो क्षेत्र है वहाँ पर चंद्र और शनि से आती हुई कोई लाइन विकसित हो तो ऐसा व्यक्ति का भवन दूसरे से अलग होता है, आकर्षक होता है और बहुत खूबसूरत होता है। वैसे मंगल जो है वो मोस्टली फ्लैट और लैंड दोनों का ही कारक है। मंगल और शुक्र का क्षेत्र या पर्वत और चंद्रमा और शनि का क्षेत्र या पर्वत, चंद्र और शनि हमें पता है, मंगल और शुक्र हमें पता है, इसमें से कोई रेखा चलकर भाग्य रेखा तक जाती है और जीवन रेखा तक भी जाती है तो ऐसे व्यक्ति को बना बनाया घर मिलता है। तो हमें अब समझ में आ गया कि कैसी कंडीशन में हमें कैसा घर मिलेगा, यानी कि खुद का मकान मिलेगा, बना बनाया घर मिलेगा, सारी सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ मकान मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो अब आपको मोटा मोटी समझ में आ गया है, अपने हाथ की लकीरें देखें और आप समझ सकते हैं। किसी भी इंप्रेशन जमाना है कि घर कैसा बनेगा तो ये भी आप दिखा सकते हैं। ऐसी खास बातें लेकर आऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी केवल अपने चैनल पर, लेकिन मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यूट्यूब पे मैं हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर सबके मैंने कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। अपना खूब खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, इंजॉय करिए, जीवन बहुत ही खूबसूरत है।